जी, इलेक्शन एक ऐसा मामला है जो हर साल होता है, हर 2 साल के बाद होता है और आगे होने जा रहा है। हमने आज ये अटेंड किया है और बीएमपी का, प्लस ये कि इनका मैनिफेस्टो भी सुना है हमने, इनकी तकरीर भी सुनी है, इनके जो आगे अज़ाइम है, जो उन्होंने पीछे काम किया है वो भी हमने सुना है, जो आगे प्लान्स हैं वो भी देखें। तो उम्मीद है कि अच्छी एक फीलिंग जनरेट हो रही है कि पीछे भी एक बेहतर काम हो और उम्मीद है कि आगे भी एक अच्छा प्लान है। जो मुल्क के मसाइल हैं, जो इस वक्त जिन मसाइल मुल्क घिरा हुआ है, बिज़नेस कम्युनिटी घिरी हुई है, तो एक अच्छा प्लान नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये चीज़ों का कंटिन्यू किया गया तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। एनर्जी का जो मसला है ना, बिजली और गैस दोनों, ये एक इस वक्त इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई अहम मसला है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो किसी तरह से कंट्रोल में नहीं आएगी अगर इसको जो है सही तरह मैनेज नहीं किया गया, और एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ सकेंगी। एक्सपोर्ट्स इस वक्त गिरावट का शिकार हैं, 15 से 20% एक्सपोर्ट गिर चुकी हैं हमारी ऑलरेडी एक साल के अंदर। मज़ीद जो ये इजाफा किया गया बिजली का, अगर इसको सही तरह हैंडल नहीं किया गया, एक प्लानिंग से स्ट्रेटजी के तहत जो है हैंडल नहीं किया गया, तो ये यकीनन ये है मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए बहुत एक आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट रफ़ीक सुलेमान साहब ने कराची में ये दूसरा हमारा पावर शो है और ये आज फिर एक दफ़ा हमने साबित कर दिया है कि यहाँ पे हमारे 60 से 70% जो वोटर्स थे वो यहाँ मौजूद हैं। और ये इतना खूबसूरत गुलदस्ता इन्होंने सजाया है कराची में। यहाँ पे आपने देखा कि हर तबके का बंदा आज यहाँ पे मौजूद था हमें सपोर्ट करने के लिए, और मैं अपने लीडर अंजुम निसार साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अभी रिसेंटली हम पंजाब में थे, पूरे पंजाब का भी हमने विज़िट किया। हम गुजरात गए, गुजरावाला गए, मुल्तान गए, रहीम यार खान गए, हम लोग जो हैं वहाँ पे सियालकोट गए, और हर जगह से हमें बेहतरीन रिस्पांस मिला है। तो मेरी बस सबसे ये गुजारिश है, इंशाल्लाह 30 दिसंबर को जो हमारे वोटर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला भरपूर शिरकत करें और बीएमपी को जो है भरपूर वोट डाल के उन्हें जितवाएं और उन्हें वापस जो है अपने ऑफिस में लेके आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बहुत अच्छी बिज़नेस कैंपेन की बिजनेसमैन पैनल की मीटिंग हुई है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स ने शिरकत की, और आज हमारे कैंडिडेटों का भी तारुफ हुआ और तमाम लीडरशिप भी मौजूद थी। और इस आज के फंक्शन और इससे पहले जो कराची का फंक्शन हुआ, इसको देखते हुए लगता है कि इंशाल्लाह बिजनेसमैन पैनल बहुत बड़े भारी मार्जिन से जीतेगा। लेकिन अपोजिशन में कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनको सपोर्ट नहीं करो या उनको वोट नहीं दो तो वो पर्सनल दुश्मनी में आ जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी पहले हो चुका है माजी में। लेकिन नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम जीतते रहें 4 साल से, और इस साल भी जीतेंगे। उसके बाद हमारे लिए पास इलेक्शन ख़त्म तो हर चीज़ ख़त्म, कोई भी आए काम कराने के लिए फेडरेशन के दरवाज़े खुले होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखें ना, केपीके में हमारा कैंडिडेट जीता, और अब इंशाल्लाह कुछ हलकों से ये बात हो रही थी कि सिंध में कैंडिडेट खड़ा भी नहीं कर सकेंगे ये। अब सिंध में हमने कैंडिडेट खड़ा भी कर दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको जितवाएंगे भी। आपने आज से 5 साल आगे या 7 साल आगे आपने बीएमजी का ग्रुप का भी देखा था, और उन्होंने क्या किया 5 साल में, कोई काम नहीं किया। जब से हमारे सदर, हमारे चेयरमैन अंजुम निसार साहब ने इलेक्शन जीता, इसके बाद नासिर मकबूल साहब ने जीता, इसके बाद इरफान शेख साहब ने जीता, और इंशाअल्लाह ताला अब हमारे बीएमपी ग्रुप ने मुझे एज ए सीनियर नायब सदर नॉमिनेट किया है और मोहम्मद अली शेख को एज ए सदर नॉमिनेट किया है, और मेरे साथ रफ़ीक सुलेमान साहब है, तोकीर साहब है, मुदस्सर साहब है और इमरान तसूरी साहब है, जो एसोसिएशन क्लास के 4 बीपी के कैंडिडेट हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा ग्रुप कामयाब होगा। वोटर को ये मैसेज है कि आप मेरिट को देखें, आप कैंडिडेट को देखें, उनके भी कैंडिडेट देखें, हमारे भी कैंडिडेट देखें, और हमारे ग्रुप की जो 4 साल की वर्किंग है उसको भी देखें, और इससे पहले इनकी 5 साल की हुकूमत थी उस वर्किंग को भी देखें। तो मेरे ख्याल में वोटर समझदार वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, और वो इसमें ये कोई ऐसा वोटर नहीं है कि सुबह असेंबली का या पार्लियामेंट का इलेक्शन है। इसमें जो वोटर है बड़े ही इलेक्टेड लोग हैं, और इलेक्टेड लोग के ही नॉमिनेटेड है, तो वो इलेक्ट होकर अपने अपने इदारे संभाल रहे हैं, वो अपने अपने चैम्बर संभाल रहे हैं, अपनी अपनी
एसोसिएशन संभाल रहे हैं, तो वोटर बड़ा समझ सोच के मेरिट में जो होगा उसे वोट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है और मैं समझता हूँ कि जैसे पिछले 4 साल से हम जीत रहे हैं, इंशाल्लाह इस साल भी हम एक लंबी लीड के साथ जिएंगे। और जो लोग ये समझते हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हम इतने वोट ले जाएंगे हमने उधर, और तुम लोग तो किसी थाली के ढक्कन ही नहीं हो। आज किसी जमात में हो, कल किसी जमात में हो, फिर किसी और जमात में। आप तो 3 जमातें बदल चुके हैं। आप लोगों को दुनिया जानती है कि आपने ऐसे ही करना है। ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलते। इंशाल्लाह फेडरेशन में बीएमपी का नाम गूंजेगा और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह बीएमपी ही वहाँ पे काम करेंगे। एज अ कैंडिडेट हमने दावत यहाँ पे होस्ट की थी। दावत का मकसद ये था कि हम अपने वोटर्स को यहाँ पे मदऊ करें और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनका हम इंट्रोडक्शन दें। और हमारे लीडर ने, आपने जैसा कि देखा कि हम सबका इंट्रोडक्शन दिया। और आज एक मैंने नई बात देखी यहाँ पे, जो कि कराची में ऐसा होता नहीं है, कि हमारे लीडरान ने अनाउंसमेंट की कि जितने भी यहाँ पे ईसी और जीबी मेंबर्स हैं वो ज़रा उठ के आ जाएं। तो आप यकीन माने, जब वो उठ के आए और मैंने वो क्राउड देखा तो दिल को बड़ा करार आया, बड़ा सुकून हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी जो जितनी भी एसोसिएशंस हैं, मेजॉरिटीज़ वो बीएमपी ग्रुप के साथ हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो हम जितना तेज़ी से काम करेंगे इतने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा। हम एसएमई सेक्टर को ऊंचा करें, ऊपर लाएं, उनके मसाइल सुनें, उनको फाइनेंस करवाएं, उनकी इंडस्ट्रियाँ लगवाएं, उनकी जॉब क्रिएट्स करवाएं, उनको एक्सपोर्ट में लेके आएँ। जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं तो कैंडिडेट्स को अपने सामने बिठाते हैं दोनों ग्रुप को। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि कहीं पे भी आप ये हमारे टॉक शॉक करवा लें और फैसला वोटर्स के ऊपर हम छोड़ देंगे। जो सही काबिल होगा उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा करप्शन हमारे यहाँ पे होता ही यही है कि जो एलिजिबल आदमी नहीं होता उसको उस मनसब पे बिठा दिया जाता है। मुफस्सिर मलिक साहब किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं है। उन्होंने तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने मजबूत कैंडिडेट हैं और काम करना जानते हैं और काम निकालना जानते हैं। तो मैं अपने वोटर्स को यही कहूँगा कि वो हमें सपोर्ट करें और सही जगह पे सही लोगों को मुंतखब करके लाएं, ताकि वो सही तरीके से सही जगह पे बैठ के उनके मसाइल हल करें।